नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबकी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास ब्रिटिश काल में कैसे हुआ। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर हम देखें तो आपके यूपीएससी और यूजीसी नेट जैसे बड़े एग्जाम के लिए 1773 का एक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे नोट जरूर कीजिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। अगर देखें तो 1772 में लॉर्ड नॉर्थ ने कंपनी की आर्थिक सहायता एवं संसदीय नियंत्रण के लिए एक जांच समिति बनाई। इसी जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह एक्ट बना। इसका उद्देश्य क्या था? कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करना। कंपनी के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को विदेशी नीति में बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। 4 सदस्यों की गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद बनाई गई और ये 4 सदस्य थे जॉन क्लेवरिंग, जॉर्ज मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस तथा रिचर्ड बारवेल। अगर हम देखें तो इसमें बारवेल हेस्टिंग का कट्टर समर्थक था। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। एक बार आप लोग और इसे देख लीजिए। कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करना, यानी कि भ्रष्टाचार को दूर करना था। बंगाल के गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद के बहुमत के अनुसार कार्य करना था तथा गवर्नर जनरल परिषद में मतों की बराबरी पर ही अपना निर्णायक मत दे सकता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। इस एक्ट द्वारा न्यूनतम 1000 पाउंड के शेयर धारकों को कंपनी के डायरेक्टर के चुनाव के लिए मताधिकार दिया गया। कुल 24 डायरेक्टर थे जो 4 वर्ष के लिए चुने जाते थे। इनमें से 1/4 प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करते थे। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें 1 न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। सर एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे जो कि प्रथम थे। चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड अन्य न्यायाधीश थे। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता था? ब्रिटेन का सम्राट करता था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल यानी कि ब्रिटेन में अपील की जा सकती थी सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध। गवर्नर जनरल का कार्यालय 1773 एक्ट में बना। इस न्यायालय का क्षेत्र अंग्रेज प्रजा के लिए बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा था और 1781 एक्ट द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया। इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत 1774 में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। अगर हम देखें तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग इसे नोट जरूर कर लिए होंगे। आप लोग अच्छा मेहनत करते हैं, इसलिए आप लोगों का जो परिणाम होगा भविष्य में आप लोग खुद देखेंगे। ये है वारेन हेस्टिंग, आप इसका इमेज देख रहे थे। अगर हम देखें तो 1773 का जो एक्ट था भारत का संवैधानिक विकास या रेगुलेटिंग एक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग इसे देख लिए होंगे, जो कि भ्रष्टाचार को दूर करना था। जो कंपनी में जितनी सारी भ्रष्टाचार होती थी, अगर देखा जाए तो शुरुआती दौर में हमारे भारत में कंपनी राज करने आई थी। कंपनी जब देश को मालूम चला तो देश ने अपना कंपनी पर अपना दावा करने लगी। फिर इस तरह हमारे देश में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। आप लोग सब जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। टेक केयर।